आपने एक कहावत भी सुनी होगी ना, अमीर तो अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, बताता हूँ। तो समाज में 3 प्रकार की क्लास होती है। एक होती है रिच क्लास, एक होती है मिडिल क्लास, एक होती है पुअर क्लास। लेकिन जो अमीर है उनको सीक्रेट पता है, वो अमीर ही होते जाएंगे। अब बची 2 क्लास। तो आप मुझे बताइए कौन सी आने वाले समय में अमीर होगी? क्या कहा आपने? मिडिल क्लास? बिल्कुल गलत। क्यों? आइए जानते हैं। आने वाले समय में पुअर क्लास अमीरों की श्रेणी में आ जाएगी और मिडिल क्लास वहीं का वहीं रह जाएगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं, बताता हूँ। तो जो मिडिल क्लास है ना, वो हमेशा भगवान के भरोसे बैठा है कि अपना समय आएगा, भगवान हमारे साथ अच्छा करेंगे, हमें कुछ करना ना पड़े, हम पड़े पड़े सोते रहें, हमें कोई काम ना करना पड़े, ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। इस चक्कर में बहुत कम चांसेस होते हैं कि मिडिल क्लास रिच की श्रेणी में आ जाए। वहीं पुअर क्लास क्या है, उसको पता है कि हमारी रोजी रोटी यही है, हमें मेहनत करके ही खाना है, तो वो मेहनत करता जाता है। तो जब मेहनत करता जाता है तो उसके पास पैसा भी आने लगता है। तो जब वो पैसा आने लगता है तो उसको समझ आ जाता है कि हम जितना मेहनत करेंगे उतना ज्यादा पैसा हमारे पास आएगा। तो इस प्रकार से आने वाले समय में जो पुअर क्लास है वो अमीरों की श्रेणी में आ जाएगा, लेकिन मिडिल क्लास यदि इस पे विचार नहीं करेगा तो हमेशा नीचे ही गिरता चला जाएगा। अब प्रैक्टिकल नॉलेज पे थोड़ा बात करते हैं। आप आम जीवन में देखते हैं कि कोई ठेला लगाता है, पानी बतासा का या टिक्की का ठेला लगाता है, चाट का ठेला लगाता है, तो वो करते करते 1 ठेला, 2 ठेला, 5 ठेले हो जाते हैं। अगर एक दिन का 2000 रुपये कमाता है तो 5 ठेले से उसका 10,000 रुपये आ रहा है, महीने का लगभग 3 लाख रुपये उसका आ रहा है। लेकिन मिडिल क्लास 10-15 हजार पे नौकरी कर रहा है। सोचने वाली बात है ना, थोड़ा विचार कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका, चाइना और जर्मनी के बाद भारत की रैंक आती है अर्थव्यवस्था में 4थे नंबर पर। 4थे नंबर पर होने के बाद भी आप ये सोचिए, भारत विकसित देशों में नहीं आता है, विकासशील में आता है। क्यों? सोचा है आपने? क्योंकि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। तो ये मैटर नहीं करता कि 4थी रैंक पे है, लेकिन ये मैटर करता है कि पर कैपिटा इनकम कितनी है, हर व्यक्ति की आय कितनी है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे मोहल्ले में एक परिवार है, मुस्लिम परिवार है, उनके 11 बच्चे हैं। अगर वो कहें कि हमारे घर में 1 लाख रुपए पर मंथ आता है, वहीं एक शर्मा जी का परिवार है, उनके 4 बच्चे हैं। अगर मुस्लिम परिवार कहे कि हमारे घर में 1 लाख रुपए पर मंथ आते हैं, वही दूसरा परिवार कहे शर्मा जी का, हम लोग 11 लोग हैं, तो 1 लाख रुपए पर मंथ आता है, तो हर व्यक्ति पे तो 10-10 हजार भी नहीं आए। वहीं जो शर्मा जी के 4 बच्चे हैं वो 1 लाख पाते हैं, तो उनके हर पर कैपिटा इनकम 25-25 हजार रुपए हुआ। तो सच माने में तो ये अमीर है या ये समृद्ध है, क्योंकि इनके कोई परिवार, कोई शहर, कोई देश कितना अमीर है ये वहां की पर कैपिटा इनकम के आधार पर चलती है। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई परिवार है जिसमें 5 लोग हैं, दादा दादी, मम्मी पापा और एक 18 साल का बच्चा। उसके घर में 50,000 रुपये महीने आते हैं, या उसके घर में एक मेल व्यक्ति है जो पैसा कमाता है 50,000 रुपये पर मंथ। तो हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या माइंडसेट कहता है, हमारी क्या ह्यूमन टेंडेंसी कहती है कि वो अच्छा खाते होंगे, अच्छी गाड़ी होगी, एसी में बैठते होंगे, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, बच्चे के अच्छे स्कूल में नाम लिखाए हैं उन्होंने, मूवी देखने जाते हैं। वहीं दूसरा परिवार जो महीने का 10-12 हजार रुपये कमाता है, तो हम क्या सोचते हैं कि या वो जमादार होगा, या कहीं फूल में पानी डाल रहा होगा, या कहीं बाबूगिरी कर रहा होगा, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो मूवी देखने नहीं जाते, वो अच्छा खाते नहीं होंगे, बस किसी तरह घर चल रहा होगा। यही सोचते हैं ना, लेकिन सच्चाई अलग है। तो जिनके पास कार है, जो एसी में बैठते हैं, वो 50,000 रुपये महीने कमा रहे हैं। लेकिन जो एक गरीब परिवार है, उसके घर में 3 मेल हैं, वो 20-20 हजार रुपये महीने पाते हैं, तो उनका तो 60,000 हो गया। पर कैपिटा इनकम तो उनकी ज्यादा है, बस खाली वो दिखावे में जी रहे हैं। तो जो एसी में बैठे हैं, बाबूजी बने बैठे हैं, उनके अंदर की बात आप नहीं जानते हैं। वो कितना परेशान है, उनके ऊपर कितना लोन है, वो उनकी टेंशन कितनी है, अपने ऊपर कितना समय दे पाते हैं, परिवार को कितना समय दे पाते हैं, ये सब आप नहीं सोचते हैं। बस किसी के रंग, रूप, हुलिया को देखकर आप अपनी अवधारणा बना लेते हैं कि ये गरीब है। अरे गरीब नहीं, वो खाली भैया मालिक मालिक कहता है, भाई साहब कहता है, बाकी उसका पैसा बहुत है। अब थोड़ा सा और आपकी बुद्धि खोलते हैं। आपने सोचा ही नहीं, तो जो एसी में बैठते हैं उनकी क्या माइंडसेट होती है, और एक जो गरीब व्यक्ति है या जिसे आप गरीब मानते हैं उसका क्या माइंडसेट होता है। जो ज्यादा अमीर है वो बहुत कम होते हैं कि वो फिट होते हैं, वो बैठे बैठे खाते हैं, वो इतना बड़ा पेट लिए रहते हैं,
वो हमेशा कहते हैं कि बाहर खाना चाहिए, 85,000 आ गए लेकिन बाहर खाएंगे। वहीं जो ये सामान्य परिवार है वो कहता है भैया घर की दाल रोटी खाओ, स्वस्थ रहो, थोड़ा शरीर पे काम करो। जो एसी वाले बाबूजी हैं ये स्कूल को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, स्कूली शिक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, इसीलिए प्राइवेट में नाम लिखाते हैं, बहुत महंगी महंगी फीस देते हैं। एनुअल आय इनकी 85,000 आ गई है। और वहीं जो सामान्य व्यक्ति है वो भैया दिल्ली के सरकारी स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा देता है, उसकी भी अच्छी पढ़ाई होती है, खुद भी ध्यान देता है, खुद भी माता पिता बैठ के बच्चे को ध्यान देते हैं, पढ़ाते हैं थोड़ा। क्योंकि बात आते हैं हॉस्पिटल की, जैसे कुछ हुआ तो बच्चे को अपने छुई मुई बनाए रहेंगे, कुछ काट लिया तुरंत दौड़ जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल। जब तक 50,000 रुपया घुस ना जाए, 50,000 रुपया लग ना जाए, तब तक इनको संतुष्टि नहीं होती। अगर बच्चे को कुछ काट लिया, अरे थोड़ा मजबूत बनाओ। वही समान परिवार का बच्चा कुछ थोड़ा बहुत काट लिया तो कहते हैं अरे भैया कोई बात नहीं, छुट्टी मर गई। उसका मानसिक लेवल इतना मजबूत कर देते हैं और सरकारी अस्पताल में दिखा देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, मेहनत करवाते हैं, उसका माइंडसेट बना देते हैं कि आप मजबूत हो, आपके अंदर बल बहुत है, तो वैसे व्यक्ति ठीक हो जाएगा। बिकॉज वॉट वी थिंक लाइक अवर बॉडी ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग दैट वे। तो जैसा दिमाग में डालोगे वैसा होने लगता है। फिर आते हैं एसी वाले बाबूजी के पास। ये शादी करेंगे तो बहुत बड़ा लॉन, 2 लाख रुपए चार्ज हो जिसका, बहुत ज्यादा दिखावा, सबको बुलाना, समाज को दिखाना, चाहे जेब में फूटी कौड़ी ना हो, उधार मांग के लोन लेकर ये शादी करते हैं। वही जो जिसे आप सामान्य कहते हैं वो सोचता है कि भैया टेंट तान दो और टेंट में बढ़िया खिला देंगे, अच्छे से गाना बजवा देंगे और हाथ जोड़ के सबका स्वागत कर देंगे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी कहा है कि शादी जो है एक पारिवारिक प्रथा है, ना कि सामाजिक प्रथा। तो आज का जो दिखावे में बहुत लोग नप जाते हैं, उनके अंदर से पूछो कि उनके ऊपर क्या बीतती है। इसीलिए आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि जो गरीब है वो अमीर हो रहा है, और जो ये मानसिकता मिडिल क्लास वालों की है, ये अपने जाति, अपने माइंडसेट की वजह से गरीब रह जाते हैं। ये दिखावे के चक्कर में बहुत नप जाते हैं। बहुत धन्यवाद। थोड़ा विचार कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा क्या मैंने गलत कहा, तो आप भी अपना पक्ष रख सकते हैं। बहुत धन्यवाद।